दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो आज भी डर और खौफ का दूसरा नाम है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इतने दशकों के बाद आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कहाँ है, सवाल तो ये है कि क्या वो है भी? क्या भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी आज भी सांस ले रहा है, या फिर उसकी कहानी अब सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई है? ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी परेशान किए हुए है। और पता है, यही यही तो इस नाम की असली ताकत है। दाऊद अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक सोच बन गया है। एक ऐसा डर जो उसकी गैर मौजूदगी में भी लोगों को बेचैन कर देता है। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, उस लड़के की कहानी में जो मुंबई की डोंगरी की तंग गलियों में पला बढ़ा। सवाल तो यही उठता है कि एक आम सा दिखने वाला लड़का आखिर इतना बड़ा राक्षस कैसे बन गया कि आज पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। दाऊद इब्राहिम कासकर जन्म हुआ 27 दिसंबर 1955 को। लेकिन असली ट्विस्ट उसके पिता के नाम में है, इब्राहिम कासकर, जो मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। जरा सोचिए, एक पुलिस वाले का बेटा जिसका काम कानून की हिफाजत करना होना चाहिए था, वही बन गया कानून का सबसे बड़ा मुजरिम। एक तरफ डोंगरी की वो भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, और दूसरी तरफ दुबई की वो चमक दमक, वो ऊंची इमारतें जहां उसने अपने काले साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ दो शहरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये एक लड़के के जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने की पूरी कहानी है। और इस साम्राज्य का नाम था डी कंपनी। और देखिए, इसे सिर्फ एक गैंग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम करती थी, जिसका एक ही प्रोडक्ट था, डर, और प्रॉफिट था, पैसा। और इसे चलाने के लिए बेरहमी और चालाकी दोनों का जमकर इस्तेमाल किया गया। कहानी शुरू होती है 70 के दशक में स्मगलिंग से। 80 के दशक तक डी कंपनी बन चुकी थी और मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग के साथ खून की नदियां बह रही थीं। 1981 में जब उसके भाई शब्बीर को मार दिया गया तो ये जंग पर्सनल हो गई, और फिर 1986 में वो भारत से भाग गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक नई और भी ज्यादा खतरनाक शुरुआत थी। दुबई पहुंचकर वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहा, वो एक सेलिब्रिटी क्रिमिनल बन गया। हफ्ता वसूली से लेकर बॉलीवुड की पार्टियों तक हर जगह उसका साया था। उसका पैसा फिल्में बनवाता था और उसकी बंदूकें लोगों को खामोश कर देती थी। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। दाऊद की पहचान अब बदलने वाली थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहने वाला था। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए, और 257, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 257 बेगुनाह जिंदगियां थीं जो खत्म हो गई। और इस तबाही का मास्टरमाइंड, सिर्फ एक ही नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। और बस उसी एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो रातों रात भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। अब लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रही, बल्कि देश की बन गई थी। और ये खतरा अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। साल 2004 में अमेरिका ने भी उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये खुलासा हुआ कि उसके अलकायदा जैसे संगठनों से रिश्ते हैं, मतलब डोंगरी का लड़का अब एक इंटरनेशनल आतंकवादी बन चुका था। डी कंपनी का नेटवर्क एक मकड़जाल की तरह पूरी दुनिया में फैल चुका था। भारत और पाकिस्तान में टेरर फंडिंग, यूरोप में ड्रग्स की तस्करी, और नेपाल बांग्लादेश के रास्ते जाली नोटों का कारोबार। ये एक ऐसा जाल था जिसके तार हर गलत काम से जुड़े हुए थे। तो चलिए घूम फिर कर वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाला ये शख्स आज है कहाँ, और है भी तो किस हाल में है? तो वो आज कहाँ है? माना तो यही जाता है कि वो पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सुरक्षा में छिपा है। भारत ने बार बार सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह साफ इनकार कर देता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल गेम है जिसमें सच कहीं दबकर रह गया है, और इसी इनकार की वजह से अफवाहों का बाजार कभी ठंडा नहीं पड़ता। कभी खबर आती है कि उसे जहर दे दिया गया है, तो कभी वो किसी शादी में नाचता हुआ दिखता है, कभी वो मर रहा होता है, तो कभी कहा जाता है कि वो तो महीनों पहले ही मर चुका है। इतनी सारी कहानियों के बीच
सच क्या है? क्या कोई जानता भी है? लेकिन इन सब अफवाहों के शोर के बीच एक चीज बिल्कुल पक्की है। भारत की एनआई ने उस पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। और ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक मैसेज है कि चाहे वो एक परछाई ही क्यों ना बन गया हो, भारत उसे भूला नहीं है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या दाऊद इब्राहिम आज एक जिंदा जागता इंसान है या सिर्फ एक परछाई? एक ऐसा नाम जो अब हकीकत से ज्यादा एक मिथक बन चुका है। एक ऐसा मिथक जिसे शायद अब कोई कभी हकीकत में नहीं बदल पाएगा। और हो सकता है यही उसकी सबसे बड़ी जीत हो।